नमस्कार, मैं चनराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का महत्व बताते हुए तुलनात्मक राजनीति क्या है और क्या इसका महत्व है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजनीति एक मौलिक एवं महत्वपूर्ण मानव व्यवहार है। जब एक खास समुदाय के लिए नीति अथवा निर्णय की ज़रूरत होती है तो इसके सदस्य विभिन्न तरह के विकल्पों की मांग करते हैं और ऐसी स्थिति में जब कोई निर्णय लिया जाता है तब निर्णय की इस प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। तो राजनीति की वैसे तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हैं, पर ये एक निर्णय के तौर पर माना जाता है, एक नीति के तौर पर मानी जाती है। विभिन्न विकल्पों में से जब कोई एक निर्णय लिया जाता है जो शासन व्यवस्था से संबंधित हो तो उसको हम कहते हैं राजनीति। एक जैसी राजनीतिक क्रिया की दूसरी तरह की राजनीतिक क्रियाओं से तुलना कर संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा जब सामान्यकरण का प्रयास किया जाता है तब उसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? राजनीति के बाद में अब तुलनात्मक राजनीति, एक राजनीतिक क्रिया की दूसरी तरह की राजनीतिक क्रियाओं से तुलना करना, राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा जब सामान्यकरण का अर्थ है कि संपूर्ण आंकड़ों को उसकी सत्यता को परखने के बाद में जब उसका सामान्यकरण होगा तब उसमें सिद्धांत का निर्माण होता है। तो सामान्यकरण का प्रयास किया जाता है तब इसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम तत्कालीन राजनीति की व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुशताओं, श्रेणी तंत्रों और प्रजातंत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था। तो अरस्तु, जिन्हें हम राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कह सकते हैं, यूनान के रहने वाले, प्लेटो के शिष्य, अरस्तु को ही तुलनात्मक राजनीति का जनक भी हम कह सकते हैं। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो निरंकुश तंत्र, श्रेणी तंत्र तथा प्रजातंत्र थे उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया। तो एक तरीके से तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत करने का काम जो है वो अरस्तु ने किया। अब आते हैं तुलनात्मक राजनीति के महत्व की बात है। तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व, जो आज के समय में हम तुलनात्मक राजनीति को पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई जाती है, तो क्या उसका महत्व है, क्यों पढ़ाई जाती है, क्या उसका आउटपुट निकल करके सामने आता है। तो प्रथम जो महत्व, जो इसकी उपयोगिता नज़र आती है वो है राजनीतिक व्यवहार को समझना। इसमें देश विदेश की राजनीति और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवहार की उलझनों को समझा जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन जनसाधारण को विभिन्न स्तरों पर घटने वाली ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान प्रदान करता है। तो देश विदेश में जो राजनीति और उससे व्यवहार से संबंधित जो बातें घटित हो रही है, राजनीतिक व्यवहार की जो उलझनें हैं, उनको हम जो है इसके माध्यम से, तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से समझ सकते हैं। तो राजनीतिक व्यवहार को समझाने का काम जो है वो तुलनात्मक राजनीति करती है। दूसरा जो इसका महत्व है, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। इसने राजनीतिक व्यवहार से संबद्ध जो ज्ञान है उसको विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, यूजफुल रहा। राजनीति को एक नई दिशा दिखाने का इसका काम जो है वो इसने किया है। तो तुलनात्मक राजनीति ने राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। तीसरा देखें तो राजनीति में सिद्धांत निर्माण और नियम निरूपण। प्रत्येक शास्त्र का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत निर्माण व नियम निरूपण होता है। इस उद्देश्य तक पहुंचने में तुलनात्मक राजनीति भी सहायक सिद्ध होती है। राजनीति के आदर्शात्मक सिद्धांतों के निर्माण में तुलनात्मक राजनीति का खास योगदान नहीं रहा, लेकिन आनुभविक सिद्धांतों की कल्पना तुलनात्मक राजनीति के अभाव में
नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका संबंध सिद्धांत निर्माण से। तो कोई भी शास्त्र हो उसको तब तक हम जो है कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक कि उसमें सिद्धांत का निर्माण नहीं हो, नियम निरूपण उसमें नहीं होता हो। तो यहाँ तक पहुँचने में तुलनात्मक राजनीति भी सहायक होती है। तो ये काम जो है वो तुलनात्मक राजनीति निश्चित ही करती है। तो जहाँ बात हो अगर आदर्शवादी सिद्धांत जो प्लेटो के समय से प्रचलन में था, उसमें भले ही इसका खास योगदान नहीं रहा, लेकिन जो अनुभविक सिद्धांत है, जो व्यवहारवाद है, उसके अंदर तुलनात्मक राजनीति का बहुत अधिक योगदान है। उसके बिना उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका राजनीति में सिद्धांत निर्माण व नियम निरूपण का काम वो इससे ही संभव हो पाया। चौथा, राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकालना संभव होता है कि भूतकाल में निर्मित राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान काल की बदली हुई परिस्थितियों में वो उपयुक्त है या नहीं। तो उनकी प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं हम कि वो जो है अभी उपयोगी है, उपयुक्त है अथवा नहीं है। तो प्रामाणिकता की जांच करने के लिए तुलनात्मक राजनीति जरूरी है और उसी के माध्यम से हम इनकी प्रामाणिकता जांच सकते हैं। तो ये था तुलनात्मक राजनीति का महत्व। राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, राजनीति में सिद्धांत निर्माण व नियम निरूपण और राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच करना। अब आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। राजनीति व शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा हम अरस्तु और उससे पहले भी पाते हैं। बाद में मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइनर आदि विचारकों ने इस पद्धति को अपनाया। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुए और इसे एक नए अनुशासन के रूप में विकसित किया जाने लगा। तो जो राजनीति व शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा है उसकी शुरुआत हम माने तो कहाँ से आए, वो अरस्तु से हम पाते हैं। और उसके बाद मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइनर और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहारवाद को हम देखते हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान हम देखते हैं कि वहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के असली हम कह सकते हैं कि असली स्वरूप उसने वहाँ प्राप्त किया। अरस्तु पहला दार्शनिक था जिसने राजनीति को विज्ञान का दर्जा देना चाहा। इसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया, आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की शुरुआत उन्होंने की। पहले तथ्यों का अध्ययन किया और फिर इन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष या सिद्धांत उन्होंने बनाया। तो जो वैज्ञानिक की तरह जो विश्लेषण किया जाता है, वैज्ञानिक विधि की जब हम उसके चरण पढ़ते हैं तो वो सारे चरण जो है वो अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति में हम देखते हैं कि कैसे निरीक्षण के आधार पर तथ्यों का अध्ययन करके और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं। अरस्तु के बाद बात करें मैकियावली ने शासन कला पर अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए और उसने भी राज्य को ईश्वरीय कृति के रूप में नहीं बल्कि एक कलाकृति के रूप में माना। उसने वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाई व अपने राष्ट्र की समस्याओं का अध्ययन किया, समझा व फिर निष्कर्ष पर पहुंचा। उसने अपने अध्ययन पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय प्रस्तुत किया। तो मैकियावली का उदाहरण आता है इसमें। मैकियावली भी एक यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं जिसने अपने सम्राट को उसकी तुलना जो है वो सिंह से की, वह लोमड़ी से भी की। लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए और एक शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए। तो मौकाप्रस्त भी होना चाहिए और जो है वो बहादुर भी होना चाहिए। तो वास्तविकता पे उसने काम किया। यथार्थवादी अनुभववादी विचारक माने जाते हैं मैकियावली। तो अरस्तु के बाद मैकियावली ऐसे विचारक थे जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति को सही दिशा दी या उसको अपनी पद्धति में इस्तेमाल किया। उसके बाद देखें हम तो मॉन्टेस्क्यू ने अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण और निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों की व्याख्या वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की। आगमनात्मक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया। उसमें राजनीति शास्त्र का संपूर्ण मानवीय संबंधों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए, इस पर बल दिया उन्होंने, जिसमें धर्मशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र आदि सभी विषयों का अध्ययन करना शामिल है। तो राजनीति को दूसरे विषयों के साथ में भी जोड़ने की शुरुआत इन्होंने कही। इसके बाद देखें हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर भी राजनीतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जैसे कांट,
हिगल, काम्टे, मार्क्स आदि विचारकों ने किया। तो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर उन्होंने राजनीतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण किया। इसके बाद हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक अध्ययन के विकास में तेजी आई और डेविड ईस्टन, कार्ल डाइच, कोलमैन आदि ने व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत इसे एक नई दिशा दी। तो ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति को राजनीतिक विज्ञान बनाने की दिशा में उन्होंने काम किया। तो ये व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं जिन्होंने व्यवहार को महत्व दिया, अनुभव को महत्व दिया। तुलनात्मक राजनीति का इससे कह सकते हैं कि निश्चित ही क्षेत्र जो है बढ़ गया था। अब इसमें गैर पश्चिमी व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा। दूसरे विषयों से इसमें नई अवधारणाएं ली जाने लगी और इसको और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा। तो ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो अरस्तु से होते हुए डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल डाइच, कोलमैन तक वो हम जाते हुए देखते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीति की एक महत्वपूर्ण शाखा है और जिसके अंदर ही राजनीति को किस प्रकार राजनीतिक व्यवहार को हम समझ पाते हैं, किस प्रकार उसमें सिद्धांत का निरूपण होता है और किस प्रकार जो है वो राजनीति को राजनीति शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान बनाने की दिशा में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें थी राजनीतिक तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तुलनात्मक राजनीति का महत्व और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। धन्यवाद।